तो भाई मैं पहली बार इस एप्लीकेशन को टेस्ट भी कर रहा हूँ और आई हैव नॉट बॉट दी दी एक्चुअल एप्लीकेशन। पर अब ये इसमें 420 पिक्सल्स में कैप्चर होगी तो हम पहली गेम खेलते हैं आज और हम खेलते हैं डूम। अभी रिसेंटली ये गेम लॉन्च हुई है और मुझे तो सही लगी, ठीक है, ज़्यादा मतलब इतना भी इसमें टेंशन की बात नहीं है। मोबाइल के हिसाब से डूम जितनी होनी चाहिए थी। ये गेम प्ले अगर मानो लैंडस्केप में होता और इसमें अलग अलग बढ़िया कंट्रोल्स दिए होते तो फार बेटर होनी थी। बट जितना इसका इन द बिगिनिंग इन्होंने शुरू किया था उतना मुझे नहीं इसमें मतलब मज़ा आया। बट स्टिल चलो लेट्स स्टार्ट। तो 5 एनर्जी पॉइंट्स जाएंगे फॉर वन गेम प्ले एट द मोमेंट। टॉप स्टेज 39 पे मैं आउट हो गया था, जो इसका पार्ट 2 है अर्थ का। अर्थ 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है, अर्थ 2 में हम चल पड़े हैं और अगर एक स्टेज में और कंप्लीट करा तो आई कुड हैव वॉन। देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्लेम करने को कुछ है, हम फटाफट से यहाँ पर क्लेम कर देंगे और उसके बाद देखेंगे यहाँ पर टास्क हमने कुछ कंप्लीट कर दिए हैं और हम उनको भी क्लेम कर लेंगे। और अब नाउ वी आर सीइंग हियर कि स्लेयर्स का भी अपग्रेड आ गया है, उसको भी हम अपग्रेड कर देते हैं यहाँ पे। और यहाँ से भी एक अपग्रेड हमारे पास आ गया, इसको भी थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या। यस, इक्विपमेंट इक्विपमेंट बूस्ट हमें मिल गया है लेवल 1 का, और लेवल 1 का मिलने के बाद अब हम यहाँ चलते हैं। हमारे पास वैसे यहाँ पर 2 भी अपग्रेड बचे है हमारे पास गन्स के, तो मैं गन को अपग्रेड करना चाहूँगा। आई विल ट्राई टू अपग्रेड दिस। 124 इसका है, एक ही ऐसी दिखती है, एक ही ऐसी दिखती है, मैंने ये लिया है और एक अपग्रेड और कर देता हूँ। 130 कर देते हैं डैमेज। और लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। अगर इस बार की मेरी ये कोशिश रहेगी कि हम 40 के 40 स्टेज कंप्लीट कर देते हैं। हियर वी गो। तो हंट हमारी शुरू हो चुकी है। तो अब यहाँ पर मेरे पास पहले ही एबिलिटी चूज करने का आ गया है। यहाँ पर 3 एबिलिटी है, दैट इज द BFF, दैट सेज इंक्रीजेस मैक्स हेल्थ। नेक्स्ट इज एक्सप्लोसिव डैमेज, ये मेरी गन की हो जाएगी। और प्रोजेक्टाइल्स एमिट एक्सप्लोसिव स्प्लैश डैमेज व्हेन दे हिट एनिमीज, इसमें ये होगा। और तीसरा है मेरे पास एक्सप्लोसिव ग्लोरी किल। तो इसमें जब ग्लोरी किल में करूँगा उससे एनिमीज एक्सप्लोड होंगे। तो अब हमें करना चाहिए क्या, अपनी एबिलिटी बढ़ाते हैं मेरे हिसाब से सबसे पहले, इंस्टेड ऑफ गन की, और ग्लोरी किल को एक्सप्लोसिव करते हैं। जगह जगह से मेरे ऊपर अटैक होना शुरू हो गया है। ये ये मैंने मारा और ये लास्ट बंदा रहा हुआ है और इसको मैंने मार दिया है। स्टेज 1 हमारी हो गई है कंप्लीट। स्टेज 2 में जाते ही मेरे पास यहाँ पर ये 2-3 बंदे आ गए हुए हैं और इन बंदों को मैंने मार दिया हुआ है और स्टेज 2 भी हो गया कंप्लीट। अब अपग्रेड करने में मेरे पास आती है 3 चीज़ें, मैक्स हेल्थ इंक्रीज, अटैक स्पीड बूस्ट और डैमेज बूस्ट। मैं इस टाइम पर सोच रहा हूँ कि स्पीड जो मेरी अटैकिंग की है उसको मैं इंक्रीज करूँगा। और चलते हैं आगे। और ये लाइन मेरे ऊपर आ गई थी लेज़र, ये मुझे मारेगा और ये धमाका यहाँ पर हुआ और बावे बच गए हैं हिमाचली बंदे। हमने स्टेज कर दिया, ये भी कंप्लीट। हमारे पास एक और एबिलिटी के लिए आ गई है। सो व्हाट एम आई नाउ, एम आई ब्लड थर्स्ट। माइक्रो मिसाइल्स फेंकेंगे कि स्टैगर करेंगे। अब ये स्टैगर क्या होता है भाई, इंक्रीज चांस टू स्टैगर एनिमीज फॉर ग्लोरी किल्स। हाँ, मैं इस टाइम पे स्टैगर कर लेता हूँ क्योंकि ये एबिलिटी मैंने कभी यूज़ नहीं की है और इस एबिलिटी से मुझे पता चला है कि ये एबिलिटी कैसे यूज़ हो सकती है। स्टैगर, हमने स्टैग कर रहे हैं बंदों को और ये हमने मारे बंदे। अभी ग्लोरी किल तो हमारा एक भी नहीं हुआ है क्योंकि हमारे पास वो एबिलिटी ही नहीं मिल पाई है और ये एक गोली मेरे को लग भी गई है। अब हम आ गए हैं इस बंदे के पास। ये बोले कोई एक एबिलिटी चूज़ करो, या तो हील करो या फिर क्रिटिकल हिट बूस्ट करो। तो अब हील तो मैं पहले से ही हूँ तो क्रिटिकल हिट बूस्ट कर देते हैं और चलते हैं हम आगे। और बाबे ने हमारे को दे दी है नई ताकत। उस नई ताकत, ये ग्लोरी किल अब हम यहाँ पर करेंगे और ये मज़ा आ गया। एक और ग्लोरी किल हमारे पास है, ये एक और ग्लोरी किल हमने किया। और ग्लोरी किल करने का फ़ायदा ये है कि हमारी जो हेल्थ है, ये तीसरा ग्लोरी किल एक और मिल गया हमारे को और ये आ गया मज़ा।
बाबे ने स्टेज 6 भी कंप्लीट कर दिया। स्टेज 7 में चलते ही हमारे पास और ज़्यादा यहाँ पर बंदे आ गए हुए हैं। इन बंदों को मारने के लिए हमें इधर उधर भागना पड़ रहा है। हम सबसे एंड में चले गए क्योंकि हमें पता है कि हम इन बंदों को मार देंगे। ये तो हमारे लिए कुछ भी नहीं था। अब हमारे पास आ गया सिलेक्ट एन एबिलिटी। सो व्हाट शुड आई डू। हम गन की कर रहे हैं और मेरे पास मेरे हिसाब से इस टाइम पे बाउंस एबिलिटी करनी चाहिए, क्योंकि दीवार से बाउंस होकर जब गन की गोली हमारी दूसरे बंदे को लगेगी तो हमारे पास डैमेज जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब हम चल पड़े हैं अगले स्टेज पे, स्टेज नंबर 8। स्टेज नंबर 8 में पहले ही हमें ग्लोरी किल मिल गया हुआ है। ग्लोरी किल हमने कर दिया है और हम और बंदों को ठोकने चले गए आगे। एक और ग्लोरी किल मिल गया है। अब ये मुझे लग रहा है यही इस स्टैगर का फ़ायदा था कि हमें ग्लोरी किल पे ग्लोरी किल मिलते जाएंगे और ये एक बहुत ही अच्छी एबिलिटी है। अब हम आगे चल चुके हैं स्टेज नंबर 9 में। स्टेज जो है वो बड़ी फटाफट हो रही है क्योंकि हमने अपने जो बंदे को भी हमने अपने बंदे को भी एबिलिटी दी थी, हमने उसको भी अपग्रेड किया था। और ये एक और हमारे पास आ गया हुआ है ग्लोरी किल। ग्लोरी किल बहुत ही दमदार और इफ़ेक्टिव होता है और हमारी इस वजह से हेल्थ अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा है। हम आ चुके हैं पहले बंदे के पास। पहला ड्रैगन जो अपने पास है इसका नाम है विप्लैश। ये विप्लैश जो छोटे छोटे विप्लैश आते हैं हमारे पास, और ये छोटे छोटे जो विप्लैश है उनको मारना तो आसान होता है, पर ये बड़े बड़े को मारना, क्योंकि ये तिलस्मी यहाँ पर ये गोले छोड़ रहा है हमारे ऊपर और इन गोलों से बचना बड़ा ही टफ है। खांसी भी आ रही है तुम्हारे भाई को, क्योंकि यार इसको देख के ना खांसी आए तो क्या आए, क्योंकि ये देखो 2 गोलियों की जगह 1 गोली तो हमारे को बच जाती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बंदा हमारे को मार रहा है, पर हमने इसको यहाँ पर कर दिया है एक टेक्निक जिससे इसकी गोली हमारे को बच नहीं रही थी, अब यहाँ पर बच चुकी है। और हमने इसको और एक और मारा और ये इसकी ऐसी की तैसी, हमारे को 2 गोलियां बजी, इसकी 1 बजी है यहाँ पे, पर हमने इसको मार दिया। अब इसका ग्लोरी किल देखो, खटैक। हाँ, बंदे को हमने मार दिया है। अब हमारे पास अगली एबिलिटी चूज करने को आती है। एक्सप्लोरिव ग्लोरी किल तो हमने शायद कर लिया था। ट्रैकिंग हमारी जो मिसाइल है उसके लिए हो गया, और आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड एबिलिटी, तो मैं लूँगा इस टाइम पे ट्रैकिंग। और अब आ गया हमारे पास यहाँ पर जुआ खेलने के लिए स्पिनिंग व्हील। तो देखते हैं हम स्पिनिंग व्हील में क्या जीतते हैं। हमें मिल गया एबिलिटी, दैट इज़ द माइनर एबिलिटी बूस्ट। तो एक्सपी, तो यहाँ से हमारे को पहले ही मिल गया ग्लोरी किल। हमने ग्लोरी किल जैसे ही मारा हमारे पास बंदों ने हमारे को मारना शुरू कर दिया है, हमने पर उनको भी मारना शुरू कर दिया है। हम कहाँ छड़ते हैं बंदों को। यहाँ पर होगा धमाका। धमाका हमने करना था, ये हम काफ़ी देर से सोच रहे थे। एक और ग्लोरी किल और ये बंदा मर चुका है। स्टेज नंबर 12। हमने और भी जो है यहाँ पर बंदों को धमाके से मार दिया है। और ये भाई जी हमारे को मारी गोली एंड वी हैव कंप्लीटेड टू चूज़ योर एबिलिटी। अब हम यहाँ पर क्या चूज़ करेंगे। हमारे पास डैमेज बूस्ट, हमारे पास है ग्लोरी किल और हमारे पास जैमर। हमने अभी इस गन के लिए कोई भी अपडेट नहीं किया है और ये एक्सटेंड करता है ड्यूरेशन ऑफ ऑल मैन फंक्शन डीबफ इफेक्ट्स। हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि एक इस गन के लिए भी अपग्रेड होना चाहिए। और ये बहुत ही खेड़ी गन है दोस्तों, मैं तुम्हें सही बात बताऊं, इसके बराबर तो मतलब धमाका कोई और गन कर ही नहीं पाती है, मैं आपको सही बात बता सकता हूँ। हमने इन बंदों को मारा और इसको एक मार देते हैं। ये यहाँ हमें ग्लोरी किल मिल गया है, हमने इसको ग्लोरी किल कर दिया और हम चल पड़े हैं स्टेज नंबर 14 में। इस स्टेज में हमारे पास हम यहाँ पर एक ये मार के यहाँ पर इसको मारे, और ये देखो इसमें यहाँ पर ये छोटे छोटे कैसे बन के फटाफट आते हैं हमारे को मारने, जबकि ये पिछली स्टेज का ड्रैगन था। और इस ड्रैगन को मारने के लिए हमें काफ़ी मुशक्क़त करनी पड़ी थी उस टाइम। स्टेज नंबर 14 भी कंप्लीट। अब हमारे पास आ गया है हमारे भाई साहब हमारे को गिफ्ट देने के लिए। ऑफरिंग आई है हमारे पास, हम डैमेज बूस्ट लेंगे इसमें। माइनर, भले ही माइनर है पर हमारे पास हेल्थ पूरी है तो हम और कुछ नहीं ले सकते हैं क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन एट द मोमेंट। और यहाँ पर हमने इन बंदों को मार दिया। अब धीरे धीरे कैसे होता रहेगा कि भाई ये बंदे बढ़ते रहेंगे और हमारी जो पावर का असली टेस्ट है वो होता रहेगा हमें, जबकि और अच्छी अच्छी एबिलिटी जो है वो अभी तक मिली नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई और एबिलिटियों को हम यहाँ पे लें, पर वो तब तक नहीं मिल पाएगी। पर यहाँ देखो यहाँ पर हमारे साथ
थोड़ा टफ होने लग गया, हमारी हेल्थ काफ़ी कम हो रही है, इनका अटैक काफ़ी हमारे ऊपर जानलेवा हो गया था यहाँ पे। तो ठीक है, अब ये तो हमारे पास हो गया है। अब हमारे पास एबिलिटी है, अब हमारे पास एबिलिटी आई है ब्लड थर्स्ट, एक्सप्लोसिव किल और स्प्रेड शॉट। तो हम ले लेते हैं स्प्रेड शॉट। गन को थोड़ा अपग्रेड किया जाए। देखें स्प्रेड शॉट से ये तीनों किधर को स्प्रेड होते हैं, और ये देखिए अब तांतरा शुरू हो गया है। यहाँ पे बंदे भी बढ़ रहे हैं, और ये देखो क्या पागलों की तरह दौड़ता आ रहा है, पर इसको पता नहीं है कि हम इसको ग्लोरी शॉट से मारेंगे यहाँ पे। और ये हमने इसको भी ग्लोरी शॉट से ख़त्म कर दिया। चलो आगे, स्टेज नंबर 19। छड़ने नहीं हमने कोई भी बंदे, ये देखो अब तो धमाके पे धमाके, एक और ग्लोरी किल मिल गया है, और इसको भी हम ग्लोरी किल से मारेंगे। और ये हमारा हो गया है स्टेज 19 कंप्लीट। अब हम चल चुके हैं स्टेज नंबर 20 की तरफ, और यहाँ आ गया है हमारे पास एक और ब्लास्टर सोल्जर्स, जो हमारा मेजर एक अटैकर है। और ये देखिए इसने अपनी ताकतें अभी से ही शुरू कर दी है, और हमने इसको मार दिया है एक धमाकेदार अपनी गन का, जिसमें हमें अभी भी इफ़ेक्ट तो पड़ रहा है, हमारी हेल्थ तो कम हो रही है, पर हमें लगता है हम इस को मार देंगे। हमने इसकी जो काफ़ी ज़्यादा जो हेल्थ है वो तो हमने ख़राब कर ही दी है। साथ में जो हमने बाउंस करने वाली गोलियों का पावर लिया था, एबिलिटी ली थी, वो भी एबिलिटी यहाँ पर काम आ रही है। और ये देखिए आप, एकदम से इसकी जो हेल्थ है वो और कम हो रही है। हम इसके इशारों पे नहीं नाच रहे हैं, ये हमारे इशारों पे नाच रहा है, और इसको मारने का ग्लोरी किल आ गया है। ये देखिए टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने, गर्दन इसकी अलग, धड़ इसका अलग, सिर इसका अलग, एंड वी वॉन। अब देखते हैं स्पिनिंग व्हील हमें क्या देता है। झूम बराबर झूम शराबी झूम बराबर। यहाँ आ गया हमारे पास माइनर एबिलिटी बूस्ट। अब हमारे पास एक बहुत ही तगड़े एबिलिटी चूज़ करने का है, या तो हम मैक्स हेल्थ इंक्रीज़ कर सकते हैं, या तो स्प्रेड शॉट, या फिर माइक्रो मिसाइल्स। स्प्रेड शॉट हमने पहले ही कर दिया था, तो हम माइक्रो मिसाइल्स करते हैं, और मुझे नहीं लगता है इस टाइम पे मैक्स हेल्थ इंक्रीज़ करने का कोई फ़ायदा होगा। सो इट्स मिसिल्स, जैसा ये भाई साहब कह रहे हैं मिसिल्स। और ये हमारे पास देखिए एक नया एक गोला आ गया है हमें मारने के लिए, जिसे हमने फटाफट से मार दिया है। और अब तो भाई जी यहाँ पे हमने मार मार के इनकी ऐसी कर दिया, और फटाक से हम पहुँच चुके हैं स्टेज 22 में। और ग्लोरी शॉट हमारा पहला हमें मिलते हुए, और यहाँ पर देखिए जादुई तरीके से हम जो है हम इधर उधर भी जा पा रहे हैं, और इसका ग्लोरी शॉट तो तगड़ा ही था भाई जी। अब हमने ये स्टेज भी कर दिया कंप्लीट। हम 40 स्टेज के हमने आधी स्टेजें कर दी हैं। दिस इज़ नाउ स्टेज नंबर 23। ग्लोरी जो हमारा किल है वो हमने यहाँ पे, अरे भाई जी बेरहम, अब तो मेरे को नहीं समझ आ रहा है कि मैं कैसे मारूँ इनको। ओले ये देखो आप, चलो आगे, हमने नहीं छड़ने बंदे। और ये देखो ये देखो ये देखो, इन्होंने हमारे को मारना तो शुरू कर ही दिया है। हमारे को लग भी रही है, पर इसको मार देते पहले, क्योंकि दूर दूर से मार रहा है हमारे को। और ये हमने इसको मार दिया, हमने मार दिया भाई बंदा। एबिलिटी आई हमारे पास साइड शॉट, स्प्रेड शॉट और मैक्स हेल्थ इंक्रीज। मैं स्प्रेड शॉट ही करना चाहूँगा। अब इससे प्रोजेक्टाइल जो और इंक्रीज होंगे। और हमारा भाई हमारे पास फिर आ चुका है। आई बीन ऑनर्ड। सो एबिलिटीज़ अटैक आई वुड रिक्वेस्ट एट द मोमेंट। हेल्थ मेरे पास बतेरी है। हमने यहाँ पर धमाकेदार एंट्री की है, और यहाँ पे हमने सब कुछ मारना शुरू कर दिया। हम नहीं रुकेंगे भाई, हम नहीं रुकेंगे। और हमने स्टेज 26 इज कम्प्लीट। 27 गेड़ा भाई जी गेड़ा। हमने देखो हमने इतनी बंदूकें मारेंगे हम इनको पता तक नहीं चलेगा कि ये जिंदे थे कि ये मर गए। और यहाँ पे देखो एक गोलू भी आ गया, यहाँ पे गोल्टू ये भी छोड़ रहा है यहाँ पे, पर हमने इसको भी मार दिया। ये भाई साहब इनको मारेंगे हम लास्ट में, ग्लोरी किल। और हम चल पड़े हैं नेक्स्ट स्टेज पे, स्टेज नंबर 28। तो इस गेम के साथ जब मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं आप सबको ये भी कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद मुझे
कमेंट सेक्शन में ये लिख के बता सकते हैं कि आप अगली गेम में कौन सी खेल रहा हूँ, इस बारे में बताएं। क्योंकि हम iOS पे हैं तो हम कई चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जैसे कि हमारी एक गेम है जिसे बोलते हैं सामुराई जैक। कई लोग उसे खेलते हैं, पर मैं उसको भी खेल के आपको दिखा सकता हूँ और हम साथ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कैसी वो गेम है। बट डूम डूम तो चलती रहेगी, डूम के पीछे हम लगे रहेंगे, डूम हम खेलते रहेंगे। अब अगली एबिलिटी, डैमेज बूस्ट डीमन रिपेलेंट स्ट्राइक ट्वाइस। इस टाइम पे मैं डीमन रिपेलेंट लेना चाहूँगा, क्योंकि डैमेज बूस्ट हम कर चुके हैं। स्ट्राइक ट्वाइस, वैसे तो सही बात बताऊँ तो मैं डैमेज बूस्ट किया है कि नहीं किया है वो मैं भूल चुका हूँ। स्ट्राइक ट्वाइस बहुत ही अच्छा ऑप्शन रहेगा, बट डीमन रिपेलेंट मेरे लिए इस टाइम पे बहुत ही बढ़िया रहेगी। और ये आ चुका है हमारा अगला केकोड मैन। केकोड मैन को हम मारेंगे बड़े ही बेरहमी से, ऐसा मेरा मन है। पर इसने तो ये क्या जादू है। पहले तो ये एक ही बॉल फेंकता था और जो ये बॉलें थी इसकी ये सीधे जाके ख़त्म हो जाती है। अब तो ये क्या इससे तो मेरी हेल्थ जल्दी ख़त्म हो रही है। मेरी तो हेल्थ, मुझे तो ये बचती ही जा रही है, ये मुझे बचती जा रही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मैं बड़ी गन मारूंगा इसके ऊपर, इसकी ऐसी तैसी। पर ये क्या हुआ? ये यार ये तो मुझे लगी रही है, ये तो ये दिस इज मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं मर जाऊंगा भाई। पर अब मुझे मैं ओ शिट शिट पर हमने मार दिया भाई इसको। मैं बहुत ही थोड़ा सा बचा था पर हमने इसको मार दिया। अब ये इसका ग्लोरी किल, अमेजिंग। हमने इसकी आंख ही आंख बचाई है, हमने इसकी आंख कर दी है। अब व्हील को स्पिन करते हैं। आई एक्चुअली वांट हेल्थ एट द मोमेंट, पर हमें एबिलिटी बूस्ट मिला है। 203 मेरी हेल्थ है भाई, और 10 स्टेजें और बची है। ये एक बहुत ही खतरनाक मोड आ गया है इस टाइम पे। सो लेट्स सी हाउ इट गोज। अब शायद मैं यहाँ पर कम बोलूँगा, पर हेल्थ क्रिटिकल हो गया भाई हमारी। ओ ले, ओ ले, ओ ले, ओ ले, ओ ले। ट्विन शॉट, बस एक ही गोली की बारी और मैं मर जाऊंगा भाई, मैं मर जाऊंगा भाई। पर एक ग्लोरी शॉट तो हम मार ही देंगे भाई, उससे हमें हेल्थ मिल जाएगी। और हम छोड़ेंगे नहीं भाई इनको, इनकी ऐसी की तैसी भाई। हेल्थ क्रिटिकल होगी भाई की भाई, पर हम अब एक ग्लोरी शॉट तो मार ही देंगे, उससे हम और हेल्थ ले लेंगे। ऐसे ही अगर हमें ग्लोरी शॉट मिलते हैं तभी हम बच सकते हैं, नहीं तो हम बच ही नहीं सकते भाई। हम नहीं बच सकते। हमने एक और ग्लोरी शॉट मार दिया है और हमारी हेल्थ और बढ़ गई हुई है। अब पर हमें गोलियां भी लगती जा रही है। मुझे नहीं समझ आ रहा है क्या किया जाए। अब ये पहले तो ये बंदूक के मारने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। हेल्थ क्रिटिकल होगी भाई हमारी, पर हमें यहाँ पर ग्लोरी शॉट भी मिल चुका है। हमने नहीं छोड़े बंदे भाई, पर अभी भी हेल्थ हमारी जो है हमारी कम है। हम स्टेज 34 पे पहुँच चुके हैं। हमने धमाके तो यहाँ पर कर दिए हैं, पर हमारे ऊपर जो है हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहे हैं। पर हमें जो इस टाइम पर है हमें ग्लोरी शॉट चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। हमें एक और ग्लोरी शॉट मिला है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बच पाऊँगा, क्योंकि इतनी क्रिटिकल हो चुकी है गेम। मैं 200-300 से ऊपर जा नहीं रहा हूँ। पर हमारे को हमारा भाई मिल चुका है यहाँ पर। हम इनसे ऑफरिंग में हील में वी हैव हील्ड मैन, बट नॉट कम्प्लीटली। हमारे पास अभी भी हीलिंग पूरी नहीं हुई है, तो हमें अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है ग्लोरी शॉट के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पर जितने हम ग्लोरी शॉट मार रहे हैं उससे ज़्यादा तो हम मर ही रहे हैं। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है। एक और ग्लोरी शॉट, एक और ग्लोरी शॉट। अब कहीं जाके थोड़ी सी हीलिंग हुई है और ये स्टेज हो गई है कंप्लीट। 820 है हमारी हेल्थ। स्टेज 37 पे पहुंच चुके हैं। तो अब हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमें एक ग्लोरी शॉट मिल गया है, ब्यूटीफुल। और जो हेल्थ है वो और कम हो चुकी है, 600 कुछ ही है। हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बट स्टिल हम पहुंच चुके हैं स्टेज 38 में। हम सारे ग्लोरी शॉट्स के ही पीछे हैं इस टाइम पे। बिना ग्लोरी शॉट के हम आगे
कैसे बढ़ेंगे, हम खुद इस बात को समझने के पीछे लगे हुए हैं। पर चलो 700 से ऊपर हो चुके, 766 हो चुका है हमारा इस टाइम पे हिसाब किताब। जैसे जैसे गेम तेज और थोड़ी गंभीर हो रही है, मैं कम बात कर पा रहा हूँ। और ये ग्लोरी शॉट मिल चुका है, इसने हमारी हेल्थ 666 कर दी है इस टाइम पे। एंड वी आर एट लास्ट। ये बहुत ही टफ है और हमारे पास हेल्थ बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट टाइम भी मेरे साथ यही हुआ था जब मैं ये खेल रहा था, और मेरे पास हेल्थ बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से ओ मैन, ओ मैन। भाई मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा हूँ, हेल्थ बहुत ही कम है भाई की इस टाइम पे। और और हमने इसकी भी हेल्थ बहुत कम कर दी हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा चुप ही रहूँगा। पर भाई ने, मुझे लग रहा है भाई ने इसको मार ही दिया है। तुम्हारे भाई ने इसे मार ही दिया है। अमेजिंग भाई जी, मोड़ा। और इसी प्रकार हमारे 30 40 जो लेवल है वो पार हो चुके हैं, और हमने डिमोनिक करप्शन इज 0, स्टेज 40 completed। oh man, this is amazing। चैप्टर अनलॉक हो चुका है हमारा अगला। तो अगला चैप्टर लेवल अप भी हो चुका है हमारा। यू आर नाउ रेडी टू प्ले, लेट्स चेक आउट टुडे शेड्यूल। तो ये हम बाद में आपको बताएंगे, अभी के लिए इतना ही।